अनुभव कहता है किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर न भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। अच्छा, एक बात है कि चोर तो कभी कभी मान भी लेता है कि उसने चोरी की है, लेकिन एक चीज़ है कि खर्राटे मारने वाला कभी नहीं मानेगा कि उसने खर्राटे। देखो, एक बात याद रखना कि मेहनत से मिला हुआ फल का स्वाद, मेहनत से मिले हुए फल का स्वाद किस्मत से मिले हुए फल के स्वाद से कहीं ज़्यादा मीठा होता है। तो इसलिए मेरे दोस्त कि हमेशा खुद पर विश्वास रखो, अपने आप पर भरोसा रखो, किस्मत पर नहीं। देखो, जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार अच्छे अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। तो इसलिए मेरे दोस्त, कभी अपने आप पर अहंकार मत करो, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही अहंकार रखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। एक बार एक अंधा आदमी मंदिर गया तो लोग उसे देखकर हंसने लगे। उससे बोले कि तुम तो अंधे हो, तुम दर्शन कैसे कर पाओगे? तो उस अंधे आदमी ने हंसकर जवाब दिया कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अंधा हूँ लेकिन मेरा ईश्वर मुझे देख लेगा। तो इसीलिए कहते हैं मेरे दोस्त कि दृष्टि नहीं बल्कि दृष्टिकोण सही होना चाहिए। देखो, कागज़ से याद आया कि कागज़ कभी रोते नहीं हैं, लेकिन अक्सर रुला दिया करते हैं। फिर चाहे वो प्रेम पत्र हो, ठीक है, प्रेम पत्र हो या रिजल्ट हो या मेडिकल रिपोर्ट हो, हमेशा रुला दिया करते हैं। 1999 की कारगिल की लड़ाई आपको याद होगी कि उसमें पाकिस्तानियों ने कहा था कि जो रवीना टंडन जी हैं उसको भेज दो। तो एयरफोर्स वालों ने क्या किया कि बम में रवीना टंडन लिख दिया और रवीना टंडन लिख करके साले उन्हें यहाँ गिरा दिए। लेकिन ये सोचो कि पाकिस्तानियों को शायद भारत का इतिहास नहीं पता। अरे ये भारत देश है जहाँ पर द्रौपदी के सिर्फ चीरहरण मात्र से ही महाभारत जैसा विशाल युद्ध हो गया था। माता सीता के सिर्फ अपहरण से ही रावण की सोने की लंका जला दी गई थी। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन क्यों और कैसे? जानते हो, दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जहां हम बड़े होते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो माँ के पेट में होती हैं। माँ हमें उस समय देख नहीं पाती, लेकिन फिर भी हमें बेइंतहा मोहब्बत करती है। जानते हो, इसे ब्लाइंड लव कहते हैं, ठीक है। लेकिन जानते हो, दुनिया में कोई बेबी, सोना, पुदीना ये वगैरह ये कोई आपको नहीं करती। लेकिन अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो वो है सिर्फ माँ के अलावा दुनिया में कोई भी तुम्हें सच्चा प्यार नहीं दे सकता। देखो, जिंदगी में ना कभी किसी को खुद का आदी नहीं होने देना, क्योंकि जानते हो आज का इंसान ना बहुत मतलबी है। क्योंकि जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, लेकिन जब आपको ना पसंद करता है ना तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। अपने स्वभाव को ना हमेशा सूर्य की तरह रखिए, अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखिए। ना डूबने का डर हो, ना ही उगने का अभिमान हो। देखो, जीवन में ना कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक छोटा पत्थर जाते हो ना, कितना भी छोटा हो, लेकिन जब पानी में गिरता है ना तो वो अपने ही वजन के कारण डूब जाता है। इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए जीवन में। देखो, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो या ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, तो किसी गर्ल्स पर नहीं बल्कि अपने गोल्स पर फोकस करो। क्योंकि आज से 5 साल बाद ना लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, बल्कि लोग आपसे ये पूछेंगे कि आपकी इस दुनिया में हैसियत क्या है। तो इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। कहते हैं ना, मैदान में हारा हुआ इंसान एक बार जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान ना कभी नहीं जीत सकता। तो इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो। आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने गोल्स पर फोकस करो, कुछ मेहनत करो। तो जिंदगी में ना कभी किसी को खुद का आदी नहीं होने देना, क्योंकि जानते हो आज का इंसान ना बहुत मतलबी है। क्योंकि जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, लेकिन जब आपको ना पसंद करता है ना तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आप एक बार आईने के सामने देखिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया का कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। कि ऐ मंजिल के मुसाफिर, हौसले की तरकस में मंजिल का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ सब कुछ
मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो आप कोशिश करते रहो। कहते ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, इतने ढीठ होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि तेल ना लाके गुलगुला निकल आए। तो यार बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। नो गेन विदाउट पेन। बिना कुछ किए आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। होने वाली है कि अगर चूहा अगर पत्थर का हो ना तो लोग उसे सब पूछते हैं, लेकिन अगर वो सच में अगर कहीं दिख जाए ना तो उसे मारे बिना चैन नहीं लेते हैं। उसी तरह जैसे सांप अगर पत्थर का हो तो सब लोग पूछते हैं, चल चाहते हैं, लेकिन अगर जिंदा मिल गया तो उसी वक्त उसे मार देते हैं। वैसे ही जैसे माँ बाप की तस्वीरें हैं, अगर दीवार पर टंगी है, सामने है, तो लोग उसे पूछते हैं। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो लोग उनकी कदर नहीं करते। तो यही चीज नहीं समझ में आ रहा है यार कि मतलब जिंदगी से इतनी नफरत और पत्थरों से लोग इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? जिंदगी से इतनी नफरत और पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? जैसे लोग मुर्दे इंसान को सहारा देना पुण्य समझते हैं ना, उसी तरह अगर जिंदे इंसान को सहारा देना लोग पुण्य समझने लगे, अच्छा समझने लगे, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी मेरे दोस्त। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं, लोग सोचते नहीं, उस पर विचार नहीं करते। तो एक कहावत सुने होंगे, कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन कैसे? कहते हैं एक छोटी छोटी हम अगर छोटे छोटे प्रयास करते जाएंगे तो हम धीरे धीरे एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। जानते हो बारिश की बूंदें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उनका लगातार बरसना ना एक बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसी तरह हमारे छोटे छोटे प्रयास एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो कभी भी किसी काम को छोटा या बड़ा ना समझे। कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, उसे मन लगा कर करो और कोशिश करते रहो। एक दिन कहते ना, शिक्षा या कोई चीज अगर हमारे मन में अगर सही स्थान पा गई ना, शिक्षा की बात ले लो, अगर शिक्षा को हमारे मस्तिष्क में सही स्थान मिल गया तो कोई सफलता हमारे पास आने में वक्त नहीं लगेगा। सफलता एक दिन हमको जरूर मिलेगी। अच्छा एक बात बताऊं आप लोगों को कि झूठ बोलने वालों में ना एक बहुत अच्छी खासियत होती है। वो लोग ना बोलते बड़ा मीठा है। अगर आपसे कुछ काम निकलवाना हो, अगर आप कहो कि यार तुमने ऐसा किया, तो क्या कहेंगे पता है? कि अरे बड़े भाई ऐसा है, आपको लगता है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? मतलब इतना मीठा बोलेंगे, इतने प्यार से मक्खन लगाएंगे आपको कि पूछो मत। बहुत ही शालीनता से पेश आएंगे। यही झूठे लोगों की एक खासियत होती है। अपने स्वभाव को ना हमेशा सूर्य की तरह रखिए। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखिए। ना डूबने का डर हो, ना ही उगने का अभिमान।